आप देख रहे हैं फानूस टीवी। हरिद्वार के रुड़की में स्थित NIH के वैज्ञानिकों ने ईश्वर नाम का एक ऐप तैयार किया। दरअसल प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने और पानी कम होने की बातें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इन स्रोतों को लेकर कोई भी आंकड़ा फिलहाल केंद्र के पास नहीं। इसी समस्या को लेकर इस ऐप का आविष्कार किया गया। इस ऐप में जल स्रोतों का पूरा हाल दर्ज हो सकेगा। वहीं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने NIH के इस ऐप को मंजूरी भी दे दी और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस ऐप की मदद से 4 सदस्यों का स्रोतों का सर्वे शुरू कर दिया है, जिनमें उत्तराखंड समेत उड़ीसा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश शामिल है। NIH रुड़की के सेल फॉर स्प्रिंग के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर शोभन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में पहली बार जल स्रोतों के सर्वे को लेकर कोई काम हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऐप की मदद से उत्तराखंड समेत उड़ीसा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश के 4 राज्यों में स्रोतों का सर्वे शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग पेयजल के लिए स्रोत यानी स्प्रिंग पर ही निर्भर हैं। डॉक्टर शोभन सिंह रावत के अनुसार क्लाइमेट चेंज से स्रोतों के सूखने या फिर पानी कम होने की बात लगातार सामने आ रही है। उन्हें पूरा विश्वास है कि ईश्वर ऐप की मदद से स्रोतों का सर्वे किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसमें करीब 22 सूचनाएं फोटो समेत अपलोड करनी है और ऐप एक के बाद एक सूचना मांगता जाएगा और सभी सूचनाएं दर्ज करने के बाद स्रोत की जियो टैगिंग की जाएगी, जिसके बाद इसकी मदद से सभी स्रोतों की मॉनिटरिंग आसानी से हो सकेगी। वहीं ऐसे में अगर कोई स्रोत सूखता है या उसमें पानी कम होता है या फिर कुछ समस्या आती है तो उसकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल से इसकी शुरुआत की जा रही है। डॉक्टर वैज्ञानिक शोभन सिंह रावत ने पहाड़ से लगातार हो रहे पलायन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसकी वजह स्प्रिंग में पानी की कमी का कारण हो सकता है। उनका कहना है कि जब पहाड़ के खेत में खेती की जाती है तो प्राचीन समय के पुराने खेत होते हैं वो बंजर हो जाते हैं। सड़क की वजह यही है कि हर वर्ष खेत की जुताई की जाती है, जिससे खेत की सदंतता बनी रहती है, लेकिन अब इससे वाइड्स खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण पानी अंदर नहीं जा पाता। इसी कारण खेत बंजर हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पूरे देश में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें जो हमारे स्प्रिंग्स होते हैं, जो लोकल वाटर रिसोर्सेज हैं, वो वहाँ की जीवन रेखा है। वहाँ के लोग अपने पानी की डिमांड के लिए उन जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अभी कुछ 2-3 दशकों में देखें तो काफ़ी जल स्रोत सूख चुके हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी एक कारक है और कई अवैज्ञानिक रूप से जो भी कार्य होता है उसके कारण भी जल स्रोत सूख जाते हैं। तो जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुमिनेशन है, उन्होंने यह सोचा कि इन जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए, इनके रिजुमिनेशन के लिए एक योजना बनाई जाए। उस योजना के लिए सबसे पहले हमें जो आधारभूत जो आंकड़े चाहिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन पे कार्य करने से पहले हमारे पास अगर इनके आधारभूत आंकड़े नहीं होंगे तो हम इनके रिवाइवल के लिए एक अच्छा सा प्लान नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुमिनेशन है, उसने इन जल स्रोतों की गणना के लिए एक फर्स्ट स्प्रिंग सेंसस शुरुआत किया गया है, जिसमें जो हमारा माइनर इरिगेशन सेल है जल शक्ति मंत्रालय की, वो इस पे कार्य कर रहा है और इसमें जो तकनीकी सपोर्ट है वो पूरा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की दे रहा है। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के द्वारा एक ऐप बनाया गया है, जिस ऐप के माध्यम से पूरे देश में जो भी हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें इन जल स्रोतों की गणना की जाएगी। इनको जियो टैग किया जाएगा एक मोबाइल इस ऐप के माध्यम से, और जो बेसिक आंकड़े हैं कि उस पर कितनी निर्भरता है, उसका जल प्रभाव कितना है, उसकी वाटर क्वालिटी क्या है और उस पर कितने गांव डिपेंडेंट हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन उसमें भरी जाएगी। और जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनका उसके बारे में क्या सोचना है कि उसका जल प्रभाव पिछले 10 साल में कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, तो उनके आधार पे उसमें आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और इन आंकड़ों के आधार पे जो भी स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के इनके जो भी इसमें वल्नरेबल स्प्रिंग्स होंगे, जो भी ज़्यादा वल्नरेबल स्प्रिंग्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको रिवाइव करने के लिए, उनको रिचार्ज करने के लिए आगे विभिन्न जो कार्यदायी संस्थाएं उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार एक फर्स्ट स्प्रिंग सेंसस करने जा रही है। बिल्कुल, अगर देखें आप, अगर इसको थोड़ा गंभीरता से सोचें तो पलायन और जो ये हमारे जल स्रोत हैं ये एक दूसरे पे बहुत निर्भर हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो पलायन सामान्यतः लोग अच्छे नौकरी के लिए शहरों के पलायन करें, उसके साथ साथ क्योंकि जल एक हमारी मुख्य नीड है, बेसिक नीड है हर आदमी की। अगर हमारे पास जल आसानी से उपलब्ध नहीं है तो हम अच्छे शहर की ओर जाएंगे। तो
जल पर्याप्त मात्रा में घर पर उपलब्ध न होने के कारण भी लोग पलायन करते हैं, और उसके साथ साथ जब लोग पलायन करते हैं तो वहाँ पे जो भी उनके पुराने खेत रहते हैं वो बंजर हो जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो हम उसमें हल से जुताई करते हैं वो बेसिकली उसमें जो हमारी मिट्टी रहती है उसमें हम उसके जो एयरेशन होता है उसमें हवा द्वारा उसका कार्य, जो हमारा प्लॉइंग का कार्य होता है, जो हम जुताई करते हैं उसका मिट्टी की संरंध्रता को बढ़ाना होता है। लेकिन अगर बंजर खेत हो गए तो वो सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो उसमें जो बारिश का पानी होता है वो अंदर ढंग से नहीं जा पाता है, जिसके कारण जो उसके नीचे जो स्प्रिंग्स होते हैं वो अच्छे ढंग से रिचार्ज नहीं होते हैं। तो पलायन के कारण हमारे खेत बंजर होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो लोकल वाटर रिसोर्सेज है, जैसे हमारा धारा है, नौला है, ये निरंतर सूखते